और अब बात गृह मंत्री अमित शाह की, जो बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहे। पहले दिन जहां पर अपने दौरे पर उन्होंने सियासी वार किए, तो वहीं दूसरे दिन शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद, पूजा अर्चना और पैरामिलिट्री फोर्स के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह एक अलग ही अंदाज में नजर आए। शक्ति का पर्व नवरात्र शुरू होने में भले ही 2 दिन का वक्त हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की किशनगंज में काली पूजा विपक्ष की बेचैनी बढ़ाने वाली है। सीमांचल के जिले में मां काली की यह आराधना भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लिए की हो, देश की खुशहाली की कामना के लिए की हो, लेकिन यकीन मानिए इसके सियासी मायने इस इलाके में समझना मुश्किल नहीं। किशनगंज बिहार में सीमांचल का वो जिला है जहां सांप्रदायिक समीकरण खासे मायने रखते हैं। और फिर अमित शाह ने जहां पूजा की है, वो यहां का सबसे प्रसिद्ध बूढ़ी काली माता का मंदिर है, जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में ये पूजा अर्चना अमित शाह ने सांसद और विधायकों के कोर ग्रुप से हुए संवाद के बाद दूसरे दिन की। जाहिर है, जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलकर देश के सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के समीकरण को पटरी पर लाने में जुट गए हैं। इसी के चलते वो 2 दिन के दौरे पर जहां पहले दिन पूर्णिया में रहे, तो दूसरे दिन किशनगंज में, जहां वो अपने महकमे के अफसरों के साथ भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने की योजनाओं और जिम्मेदारियों पर मंथन करते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर वृक्षारोपण कर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। इसके अलावा शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के दुनिया पर हुए और 2047 तक भारत में विकास और बुनियादी बदलाव को लेकर अपने विचार दिए। 1857 से लेकर 1947 तक के 90 साल के संघर्षपूर्ण स्वातंत्र संग्राम के बाद जब देश आजाद हुआ, तब अनेक लोगों के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं थी, स्वप्न थे। बदलती हुई दुनिया में देश अपने भूतकाल के अनुरूप फिर से एक बार विश्व के सर्वप्रथम स्थान पर बैठेगा, ऐसा स्वप्न देखकर कई लोग हंसते हंसते फांसी के मंच पर चढ़ गए। अमित शाह के दौरे का यह आखिरी दिन रहा। पहले दिन जहां पर उन्होंने बिहार के साथ देश की वर्तमान राजनीति को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा, तो आखिरी दिन उन्होंने बिना विरोधियों पर कोई वार किए सिर्फ अपनी मौजूदगी और कार्यक्रम के जरिए 2024 में बदलाव की नई बिसात बिछा डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।